दोस्तों आज हम आपको रोजाना दौड़ लगाने से शरीर को होने वाले फायदों के बारे में बताने वाले हैं। साथ में हम ये भी बताएंगे कि दौड़ लगाने के बाद आपको क्या खाना है। मैं जो आपको खाने वाली चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, अगर उसका रोजाना सेवन करते हैं और साथ में दौड़ लगाते हैं तो आपको इतने सारे से बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आप लंबे समय तक जवान रहोगे, बुढ़ापे में भी जवाने का एहसास करोगे। अगर आप पुलिस या फौज की तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर इस रेमेडी को अपनाना और साथ में बेफिक्र होकर दौड़ लगाना। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी चीजें आपको खानी है, कैसे खानी है। उसके बाद हम जानेंगे कि दौड़ लगाने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, रात को एक मुट्ठी काले चने, 15 से 20 दाने किशमिश के, आधी मुट्ठी मूंगफली, बादाम, इन सभी चीजों को आपको रात को भिगोना है। लेकिन ध्यान ये रखना कि मूंगफली और बादाम दोनों को अलग बर्तन में भिगोना और किशमिश और चना को अलग बर्तन में भिगोना, क्योंकि बादाम और मूंगफली का पानी आपको सुबह नहीं पीना है, जबकि चना और किशमिश का पानी भी आपको सुबह पीना है। तो रात को इन चारों चीजों को भिगो दीजिए और सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है। पानी पीने के बाद आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, फ्रेश हो लीजिए। उसके बाद दौड़ लगाने जाइए। दौड़ लगाने के 15 से 20 मिनट के बाद इन सभी चीजों को आपको चबा चबा कर खाना है। बादाम के छिलके निकाल कर खाना और जो किशमिश और चना का पानी है इसे खाने के बाद पी लेना। आइए देखते हैं इससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला फायदा ये होता है कि इससे आपकी त्वचा जो है, स्किन जो है, ग्लोइंग होती है, सुंदर बनती है। हमारे शरीर में दोस्तों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से त्वचा को नुकसान पहुंचता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि जब सेब को काटकर छोड़ दिया जाता है तो वह ऊपर से काला हो जाता है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक इसी प्रकार से त्वचा की ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन हमारा शरीर इस ऑक्सीडेशन से हमारी रक्षा करता है। यह हमारे अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बनाता है जो इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। जब शरीर के अंदर रक्षा करने वाला यह सिस्टम धीमा पड़ जाता है तो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है और त्वचा के ऊपर झुर्रियां पैदा होती है। दौड़ लगाने से शरीर का रक्षा करने वाला सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में बनते हैं। इससे त्वचा समय से पहले बूढ़ी नहीं होती। रनिंग करने से स्किन की कोशिकाओं तक खून का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे स्किन को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। इससे त्वचा दिखने में सुंदर बनी रहती है। तो अगर आप लंबे समय तक जवां दिखना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, तो दौड़ लगाना शुरू कर दो और साथ में ये चना, बादाम, किशमिश भी खाना शुरू कर दो। दूसरा फायदा, दौड़ लगाने से दोस्तों कैंसर का खतरा कम होता है। इससे कॉलन कैंसर का खतरा 25% तक कम हो जाता है। दौड़ लगाने से महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा भी कम होता है। दौड़ लगाने से शरीर में इंसुलिन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स का लेवल कम होता है। इन हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। दौड़ लगाने से दोस्तों अगला फायदा होगा, आपका पाचन तेज हो जाता है। इससे पेट का कैंसर होने का खतरा भी कम होता है। रनिंग करने से शरीर के सभी हिस्सों को ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलता है। अगला फायदा होता है, इससे जोड़ आपके मजबूत हो जाएंगे। दौड़ लगाने से जोड़ खराब नहीं होते हैं बल्कि मजबूत होते हैं। सैर करने वालों के मुकाबले जो लोग दौड़ लगाते हैं उनके घुटनों का जोड़ खराब होने का खतरा जो है सैर करने वालों की तुलना में 50% कम होता है। दौड़ लगाते समय जब भी पैर धरती पर पड़ता है तो मांसपेशियों के साथ साथ हड्डी और कार्टिलेज के साथ भी दबाव पड़ता है और इनमें एक स्प्रिंग जैसा प्रभाव पैदा होता है। इससे हड्डियां और जोड़ मजबूत बनते हैं। ये प्रभाव पैदल चलने वालों पर ज्यादा नहीं होता, इसलिए पैदल चलने की तुलना में रनिंग करने से जोड़ और हड्डियां ज्यादा मजबूत बनते हैं। अगले फायदे की बात की जाए तो इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। जब आप दौड़ लगाते हैं तो आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की इस जरूरत को पूरा करने के लिए आपके फेफड़े ज्यादा काम करते हैं। ज्यादा काम करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। शुरुआत में आपने देखा होगा कि जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो आपकी सांस फूलती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी सांस फूलनी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके फेफड़े पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके होते हैं और आपके फेफड़ों की शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने की क्षमता बढ़ चुकी होती है। जब आप दौड़ लगाते हैं तो आप तेज गति से सांस लेने की वजह से आपके गले की मांसपेशियां, छाती की मांसपेशियां और पसलियों के बीच की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। टांगों की सभी मांसपेशियों की कसरत होती है। रनिंग करने से इनर थाई मसल्स, आउटर साइड मसल्स मजबूत बनते हैं।
थाई के अगले वाले मसल्स और पिछले वाले मसल्स भी मजबूत बनते हैं। रनिंग करने से पिंडलियां भी मजबूत बनती है। इस प्रकार रनिंग करने से पूरी टांगे मजबूत बनती है। अगला फायदा दोस्तों, इससे कोर का मसल्स मजबूत होता है। कोर मसल्स वह होते हैं जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से जोड़ते हैं। जैसे पेट और पीठ के निचले वाले हिस्से में मौजूद मसल्स, इनमें वह मसल्स भी शामिल होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं और जिन्हें हम बाहर से देख नहीं सकते। ये मसल्स खाने को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी को अंदर से सपोर्ट देते हैं और बाहों की मूवमेंट और टांगों की मूवमेंट को संभालने का काम करते हैं। यह मसल्स बॉडी को स्टेबिलिटी देते हैं और रनिंग करने से यह सभी मसल्स मजबूत बनते हैं। इस तरह रनिंग कोर मसल्स को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दौड़ लगाने से खतरनाक बीमारियों के होने का खतरा कम होता है। बहुत सारी गंभीर बीमारियों के होने का मुख्य वजह होता है किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी ना करना, और रनिंग एक बहुत ही जबरदस्त फिजिकल एक्टिविटी है। रनिंग करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनती है, जिससे ज्यादा इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। रनिंग करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून में चर्बी की मात्रा कम होती है। इसके अलावा रनिंग करने से मोटापे का खतरा भी कम होता है, डायबिटीज का खतरा कम होता है। रनिंग करने से उम्र लंबी होती है, इसलिए जो लोग रनिंग कर सकते हैं उन्हें रनिंग जरूर करना चाहिए। दोस्तों, दौड़ लगाने का अगला फायदा होता है कि इससे आपके दिल हार्ट जो है मजबूत बनता है, दिल की सेहत में सुधार होता है। जो लोग दौड़ लगाते हैं उनके दिल की दीवारें ज्यादा मजबूत होती है और उनका दिल हर बार धड़कने पर ज्यादा मात्रा में खून पंप करता है। आपके दिल को अच्छी हालत में रखने के लिए रनिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। दौड़ लगाने वालों का दिल ज्यादा अच्छे ढंग से काम करता है और ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छे तरीके से शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। दौड़ लगाने वालों को दिल की बीमारियां होने का खतरा काफी कम होता है। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो दोस्तों, इससे दिमाग तेज होता है और याददाश्त बढ़ती है। दौड़ लगाने से दिल की धड़कनों की गति तेज होती है, इससे दिमाग में ज्यादा खून पहुंचता है। दिमाग में ज्यादा खून पहुंचने से दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने से दिमाग की काम करने की शक्ति जो है, क्षमता है, वो बढ़ती है। दौड़ लगाने से शरीर में ऐसे हार्मोन्स का उत्पादन तेज होता है जो दिमागी कोशिकाओं के ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसके अलावा दौड़ लगाने से गंभीर बीमारियों के होने का खतरा कम होता है। दौड़ लगाने से दिमाग के हिपोकैम्पस नाम के हिस्से का साइज बड़ा हो जाता है। दिमाग का यह हिस्सा नई चीजों को सीखने और याददाश्त के लिए जरूरी होता है। इस हिस्से का साइज बड़ा होने से नया सीखने की काबिलियत बढ़ती है और याददाश्त बढ़ती है। दौड़ने का फायदा उम्र बढ़ने पर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने पर आमतौर पर देखा होगा आपने कि याददाश्त कमजोर हो जाती है। लेकिन कोई लगातार दौड़ लगाता रहेगा तो वह लंबे समय तक अपनी याददाश्त को सही रख पाएगा। दोस्तों, दौड़ लगाने से नींद भी गहरी आती है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे थकान नहीं होती। मांसपेशियों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह थक जाती है। शरीर इस थकान को दूर करने के लिए और शरीर की रिपेयर करने के लिए गहरी नींद में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि नींद के दौरान ही थकान दूर होती है और शरीर की रिपेयरिंग होती है। इसलिए दौड़ लगाने से रात को गहरी और सुकून भरी नींद आती है। जब आप दौड़ लगाते हैं तो शरीर का तापमान भी बढ़ता है और जब सोते हैं तो शरीर का तापमान कम होता है। तापमान में आए इस बदलाव की वजह से दिमाग रिलैक्स महसूस करता है। इसकी वजह से भी आपको गहरी नींद आती है। दौड़ लगाने से दोस्तों आपको खुशी का एहसास होता है, जिससे मूड में सुधार होता है। दौड़ लगाने से शरीर में फील गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे खुशी का एहसास होता है। दौड़ लगाने से पहले आप कैसा भी महसूस कर रहे हो, लेकिन दौड़ लगाने के बाद आपको खुशी का एहसास जरूर होता होगा। जो लोग दौड़ते होंगे उन्हें बखूबी पता होगा। कुछ लोग सिर्फ खुशी के एहसास पाने के लिए ही दौड़ लगाते हैं। डॉक्टर भी डिप्रेशन के इलाज करने के लिए पेशेंट को दौड़ लगाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, दौड़ लगाने से उम्र लंबी होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इससे दिल की बीमारी से मरने का खतरा 30% तक कम होता है और कैंसर से मरने का खतरा 23% तक कम होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा भी कम होता है। अगर आप रोजाना थोड़ी सी भी रनिंग करेंगे तो इससे भी आपकी उम्र लंबी होगी। तो जो लोग दौड़ लगाते हैं वो हमेशा ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। इस वजह से भी उम्र लंबी होती है। अगर आप हफ्ते में यानी वीक में सिर्फ 50 मिनट भी दौड़ेंगे तो इससे भी आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। अगला फायदा दोस्तों कि दौड़ लगाने से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है।
दौड़ लगाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। चढ़ाई पर दौड़ने से ज़्यादा कैलोरीज जलती है और हवा के विपरीत दौड़ने से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। एक एवरेज के अनुसार दौड़ने पर 1 मिनट में 11 कैलोरीज जलती है और पैदल चलने पर 1 मिनट में सिर्फ 6 कैलोरीज ही जलती है। इसलिए जो लोग ज़्यादा कैलोरीज जलाना चाहते हैं उन्हें पैदल चलने के बजाय दौड़ना चाहिए। दौड़ने से आपका वजन ज़्यादा तेजी से कम होता है। एक बात का ध्यान रखें कि दौड़ना भी आपको ज़मीन पर है, ट्रेडमिल पर नहीं दौड़ना है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आप बखूबी समझ गए होंगे कि दौड़ लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स कर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जो लोग रनिंग करते हैं उनके साथ भी शेयर करना और जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाना। तो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूँ दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना।